नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज बात करेंगे उस तस्वीर की जिसके उत्तर प्रदेश में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जब लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर थे तो वो इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, तमाम बड़े नेता उस मुलाकात में पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात में खास बात ये थी कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात को सरकार के मायनों में समझा जा रहा है। दरअसल कल जिस तरीके से अमित शाह ने मंच से ये बात साफ कर दी कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना करके ही 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी करानी है, इसने उन तमाम अटकलों पे पूर्ण विराम लगा दिया जहां पर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे होने को लेकर के पार्टी के अंदर और विपक्षियों की तरफ से संशय देखा जा रहा था। दरअसल कल जिस तरीके से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात को साफ कर दिया कि 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनके चेहरे के दम पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ दिनों पहले केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 से आगे सीएम कौन होगा इसका फैसला पार्टी आलाकमान करता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के कई तरीके की सुगबुगाहट राजनीतिक तौर पर सुनाई देने लगी थी। लेकिन इस बीच में विपक्षियों ने भी लगातार सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। अखिलेश यादव ने भी कई बार इसका जिक्र अपने प्रेस वार्ताओं में किया है, लेकिन इन सब पर पूर्ण विराम लगाते हुए अमित शाह ने इस ऐलान के साथ में ये बात साफ कर दी कि बीजेपी 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के साथ उतरने जा रही है। वहीं इस बीच इस बैठक के और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खासतौर पर महत्वपूर्ण ये है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि सरकार का सामंजस्य पूरी तरीके से ठीक है और सरकार और पार्टी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह संगठन और सरकार दोनों पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं और कल जिस तरीके से उनका दौरा रहा, उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, भूतपूर्व विधायक, सांसद, पार्टी के सभी मंत्री और बड़े नेताओं से जो मुलाकात का दौर चला उसमें इस बात को साफ किया गया कि संगठन के स्तर पे बूथ मजबूत करके और सरकार के कामों को जनता तक ले जा करके 2022 के चुनाव में बीजेपी 300 प्लस के अपने आंकड़े को छूने की तैयारी करे। यही कारण है कि कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने पूरे सरकार के तीनों बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर इस मुलाकात से इस बात को साफ तौर पर इंगित कर दिया कि सरकार में सब कुछ ठीक है और आने वाले समय में बीजेपी पूरे कुनबे के साथ 2022 के चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी के सूत्रों के मुताबिक एक शिष्टाचार बैठक थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का ऐलान कल अमित शाह ने उस रैली से किया उससे साफ हो जाता है कि जो संशय, जो सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर के खड़े हो रहे थे उन पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में आ चुकी है, चुनाव की तैयारी चल रही है और तमाम तरीकों से अब आने वाले 2022 के चुनाव की रणनीति का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है, जिसका सिरमौर खुद और खुद अमित शाह है। रणनीतिकार माने जाते हैं अमित शाह और पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव समेत तमाम चुनाव में बीजेपी को यूपी में बेहतर और एक ऐतिहासिक आंकड़ा दिलाने में कहीं ना कहीं अमित शाह की भूमिका बड़ी मानी जाती है। ऐसे में साफ है कि 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए एक और चुनौती है और सीएम के चेहरे के संशय के सवाल को साफ करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर से यहां पर रणनीति के साथ में बीजेपी के चुनाव के बिगुल का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे इसके क्या मायने निकलेंगे, लेकिन ये तो तय है कि यूपी में सियासत जोरों पे है और बीजेपी संगठन और सरकार के कामों के साथ 2022 के चुनाव की लड़ाई को फतेह करने की तैयारी में है। यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।